साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बहुत ही जबरदस्त शब्दों के साथ में। साथियों, शब्दों से बदलता है जीवन, क्योंकि जैसी आती है संगत और वैसे निकलते हैं इंसान के शब्द। संगत से इंसान का जीवन बदल जाता है। हम लोग जब पैदा होते हैं, सारे के सारे जितने भी लोग पैदा होते हैं इस दुनिया में, सब के सब लोग बच्चे पैदा होते हैं और सबके सब एक जैसे होते हैं। न जाति होती है, न धर्म होता है, न कुछ नहीं होता। उस समय पे जब हम लोग पैदा होते हैं ना, बच्चा अबोध होता है, उसको ये भी पता नहीं होता कि मैं किसके घर में पैदा हुआ हूँ और मैं कौन सी जाति में पैदा हुआ हूँ, कौन से धर्म में पैदा हुआ हूँ। उस समय पे उसको कुछ भी पता नहीं होता। जब इस दुनिया में आता है और जब दुनिया में जब वो पल के बड़ा होने लगता है, तो धीरे धीरे उसके माँ बाप उसको एहसास कराते हैं कि आप किसके यहाँ पैदा हुए, हमारा धर्म कौन सा है, हमारी जाति कौन सी है। और धीरे धीरे जिस माहौल में वो पल के बड़ा होता है, उस माहौल को वो महसूस करता है और उस माहौल के दम पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग वकील बन जाते हैं केवल माहौल और परवरिश के दम पर। बहुत सारे लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं माहौल और परवरिश के दम पर। बहुत सारे लोग इंजीनियर भी बन जाते हैं माहौल और परवरिश के दम पर। बहुत सारे लोग दुकानदार बन जाते हैं इस माहौल और परवरिश के दम पर। बहुत सारे लोग किसान बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बेरोजगार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नौकर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना भिखारी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बदमाश बन जाते हैं। बहुत सारे लोग साहूकार बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं जो नेता बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हीरो बन जाते हैं कुछ लोग इस दुनिया में। और कुछ लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद डायमंड भी बन जाते हैं। साथियों, ये देखा गया है कि जो भी फर्क पड़ता है आपकी संगत का फर्क पड़ता है। जैसी करोगे संगत और वैसी आने वाली है जीवन में रंगत। अगर आप साधु की संगत करते हो तो साधु जैसे लक्षण आते हैं। बिजनेसमैन की संगत करते हो तो बिजनेसमैन जैसे लक्षण आते हैं। अगर आप वकील की संगत करते हो तो वकीलात करना सीख जाते हैं। डॉक्टर की संगत करते हो तो आप दवा देना सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी की दुकान पर जाके बैठते हो तो आप सामान देना सीख जाते हैं। तो साथियों, ये सब कुछ होता है संगत का असर। और हम लोगों ने अभी तक जो भी संगत करी है, हमारे आसपास का जो माहौल रहा है, हमारे आसपास के जो लोग रहे, हमारे माँ बाप ने क्या किया, हमारे पड़ोसियों ने क्या किया और हमारे रिश्तेदारों ने क्या किया, हमारे टीचर ने हमको क्या सिखाया, उसी के आधार पर हमारा जीवन जो है आज की डेट में आज जो है हम वही हैं। साथियों, इस माहौल से निकलने में वक्त लगता है। जो भी जिस माहौल में पल के अगर 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का जीवन अगर उस व्यक्ति ने इस माहौल में गुजारा है और उस माहौल से उस इंसान को निकालना थोड़ा सा टफ होता है। और अक्सर करके बार बार उसको एक ही चीज सिखाई जाती है, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको जो है ना सफल व्यक्ति बनना है, तो इस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों की संगत में आना पड़ेगा जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सफल होना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों को अगर आप मानते हो तो आपका जीवन सफल हो सकता है। अक्सर करके लोगों को ये वाली बातों पर भरोसा नहीं होता कि मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज डाली गई है कि जिंदगी को चलाना कैसे है और जिंदगी को घर के खर्चे कैसे चलेंगे, एक छोटा सा घर कैसे बनेगा और बच्चों को नॉर्मल कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चों की शादी कैसे करी जाएगी। बस इतनी सी थिंकिंग होती है, इससे ज्यादा होती नहीं है। जब भी हम लोगों से बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे साहब उतने पैर पसारिए जितनी लंबी रजाई है आपकी, जितनी लंबी चादर है। मैं एक चीज बोलता हूँ, ये पुरानी बातें थी और पुरानी बातों से कभी जीवन नहीं बदलता है। साथियों, मैं आज कहता हूं आपको, चादर भले ही आपकी छोटी है, साथियों आप अपने पैर लंबे करिए और चादर दोबारा दमदारी से बड़ी चादर खरीदिए और आप पैर लंबे पैर करके सोइए। आज ये जमाना आ चुका है, आईटी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। ढेर सारे लोग इंटरनेट के जमाने में ढेर सारा पैसा इंटरनेट के माध्यम से बना रहे हैं। साथियों, आज का जमाना ये नहीं है कि हार्ड वर्क करके पैसा कमाया जाए। आज का जमाना ये है कि स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाया जाए। हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को ये सिखाते हैं कि आप क्या बन सकते हो इस दुनिया में, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। साथियों, मैं बताता हूं कि अगर आपके ब्रांड की प्लानिंग, अगर आपके ब्रेन की प्लानिंग अगर चेंज हो जाती है और आप अंदर से महसूस करने लगते हो कि हाँ मैं सफल व्यक्ति हूं, मैं सफल बन जाऊंगा और मैं कर सकता हूं, उस दिन से आपका खेल आसान हो जाता है। उस दिन से आपका जीवन आसान हो जाता है। उस दिन से सपने आपके साकार होने चालू हो जाते हैं। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता है। जब तक आपको अपने काम पे भरोसा नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता है। तो आपको ऐसा बोल देते हैं कि मन चंगा तो खटोती में गंगा। जब तक आपका मन चंगा नहीं होगा अपने काम के प्रति, जब तक आपके जीवन में कुछ तरक्की होने वाली बात नहीं है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, नेगेटिव लोग हमको मिल जाते हैं तो हमारा जो मन है ना वो एकदम धुंधला होने लगता है और हमको विश्वास टूट जाता है। हमको लगता है कि अब नहीं होगा, अब हमको नहीं होगा। तो एक चीज बोली जाती है, साथियों, जिसको दिखता है वही टिकता है और जिसको दिखता है वही आगे जाता है। साथियों, मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। दमदारी के साथ आप टिके रहिए, दमदारी के साथ मेहनत करते रहिए। ढेर सारे लोग हैं इस भीड़ से बाहर निकल करके आए हैं और जीवन बदल के दिखाया है।
कुछ स्लाइडों पे मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा। साथियों, अगर आप शिखर पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का दमदारी के साथ। और आज इस मीटिंग को, आज इस ट्रेनिंग को इतना दमदार बनाने वाले हैं हम लोग। बहुत ही दमदार वाली बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथियों, आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज अगर बताई हुई बातों पर अगर आपने अमल किया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों, इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, गरीब लोग और अमीर लोग। अमीर लोग इस दुनिया में पैदा हुए, वो भी एक बच्चा पैदा हुए, गरीब लोग पैदा हुए, वो भी बच्चा ही पैदा हुए। गरीब लोगों को गरीब संगत मिली और अमीर लोगों को अमीर संगत मिली। गरीब लोगों को गरीब संस्कार डेवलप हुए और अमीर लोगों के अंदर अमीरी के संस्कार डेवलप हुए। गरीब लोगों को गरीबी के काम मिले और अमीर लोगों ने अमीरी के काम किए, इसलिए वो लोग अमीर हो गए और वो लोग गरीब रह गए। साथियों, जब तक अपना वर्ग नहीं बदलोगे, जब तक जीवन नहीं बदलेगा। एक चीज बताई जाती है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो फल गोहे वही फल चाखा। जो आप कर्म करते हैं वही जीवन में आपको मिलेगा। आप कर्म अगर अच्छा नहीं करेंगे, कर्म अगर अमीर बनने का नहीं करेंगे तो कैसे आप अमीर बनेंगे। जितने भी लोग एक गरीब हैं, इन्होंने कर्म ही नहीं किया अमीर बनने का, तो कैसे अमीर बन सकते हैं। ये अपने आप को बनना तो चाहते हैं, मगर जैसे ही उस भीड़ से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं 4 10 20 लोगों की नेगेटिव सलाह तो मिलेगी जब आप भीड़ से बाहर जाएंगे तो साथियों। और नेगेटिव सलाह जैसे मिलती है, दोबारा से लौट करके बहुत सारे लोग उसी दुनिया में फिर शामिल हो जाते हैं और वो ख्वाब देखना बंद कर देते हैं अमीर बनने का। वो ख्वाब देखना बंद कर देते हैं BMW खरीदने का। वो ख्वाब देखना बंद कर देते हैं डायमंड बनने का। साथियों, मैं बताता हूं, एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो अपने आप की भी मत सुनो और अपने बाप की भी मत सुनो। मैं बता रहा हूं, एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर ठान लो, कमर कस लो। लोग क्या कहेंगे इस बात को भूल जाओ, लोग कितने नेगेटिव मिलेंगे इस बात को भूल जाओ। आपका काम है इसको करते चलेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों, अगर आप इस भीड़ के साथ रहेंगे तो झंडा उठाने से गरीबी बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। ये सारी की सारी भीड़ कई सालों से ये झंडा लेके घूम रही है, बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो। साथियों, बेरोजगारी झंडा लेकर के अगर खत्म होनी होती तो अब तक हो गई होती। बेरोजगारी हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी लेके खत्म करनी होगी। बेरोजगारी हमें अपने कर्म से करनी होगी। बेरोजगारी हमको अपने ऐसी मेहनत कमिटमेंट के दम पर खत्म करनी होगी। अगर हमने दमदारी दिखाई, जुनून दिखाया और अपने आप को तैयार किया, उस काबिल बनाया, तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे, अगर आप दूसरों के भरोसे रहेंगे कि मेरी गरीबी कोई और दूर करेगा, कोई करने वाला नहीं है साथियों, कोई करने वाला नहीं है, स्वयं कोई करनी पड़ती है। और जिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली, उनकी आज जड़ से गरीबी गायब हो चुकी है। जड़ से उनके 3 पीढ़ी तक उन्होंने अपने परिवार को स्वतंत्र बना लिया है। साथियों, आपको दमदारी दिखानी होगी, इस भीड़ से बाहर आना पड़ेगा। इस भीड़ के साथ रहोगे तो कुछ जीवन में होने वाला नहीं है। आप भीड़ से बाहर आइए, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। साथियों, 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ लोग होते हैं निशानेबाज और कुछ लोग होते हैं बहानेबाज। साथियों, बहानेबाज लोगों के साथ अगर रहोगे तो जिंदगी एकदम जो है ना झंड हो जाएगी। जिंदगी झंड हो जाएगी अगर बहानेबाज लोगों के साथ रहोगे, और निशानेबाज लोगों के साथ रहोगे तो जिंदगी मस्त हो जाएगी। जिंदगी मस्त हो जाएगी। तो निशानेबाज लोगों के साथ रहना है, बहानेबाज लोगों के साथ नहीं रहना है। अगर बहानेबाज लोगों के साथ रहोगे तो हर जगह पे जब भी इनसे कुछ चीज पूछी जाएगी, बोले भाई पैसा है, ये क्या बोले हैं पैसा नहीं है। इनसे बोला टाइम है टाइम नहीं है। इनसे बोला जाएगा कि भाई क्या कर रहे हो, है कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये है करते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, इनके पास कुछ नहीं है और जो है ना दूसरे को भी कुछ करने नहीं देंगे। ऐसे सलाहकार लोग होते हैं, इससे बच के रहना साथियों। और निशानेबाज लोगों के साथ कंधे से कंधा जोड़ी बनाओ। आपके अपलाइन में अगर कोई व्यक्ति है निशानेबाज है, आप उसके साथ जोड़ी बनाइए और उसकी बातों को अमल में लाइए। साथियों, एक ही इंसान है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, वो है आपका अपलाइन और आप खुद। उनको आप अपने साथ अपने आप को परफेक्ट रखिए और अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए और आगे बढ़िए। साथियों, जिनको दिखता है उनको ही वही लोग दिखते हैं। जैसे कहावत है कि खरगोश के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था और इस कुत्ते को एक खरगोश नजर आ रहा था। तो जिस खरगोश को इस कुत्ते ने देखा है, जब तक खरगोश को ये पकड़ न लेगा, ये कुत्ता कभी भी हिम्मत हारने वाला नहीं है, क्योंकि इसको शिकार नजर आ रही है, इसको अपना लंच नजर आ रहा है, जिसको अपना डिनर नजर आ रहा है, वो कभी भी हार नहीं मानता। ये कुत्ता इसके पीछे भाग लिया। मगर कुछ लोगों ने, कुछ कुत्तों ने उस कुत्ते को देखा, खरगोश को नहीं देखा, कुत्ते को देखा और कुत्ते को देख करके भाग लिए कुछ लोग कि भाई ये कुत्ता भाग रहा है, पक्का कोई ना कोई चेक करे। तो कुछ लोग, कुछ कुत्ते के पीछे भाग लिए। बाकी के कुत्तों ने, गांव के कुत्तों ने देखा कि यार कुछ कुत्ते दौड़ रहे हैं, कोई चक्कर तो है, तो गांव के पूरे कुत्ते कुत्तों के पीछे भाग लिए और भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आगे जाकर के क्या हुआ साथियों, जो खरगोश था वो एक झाड़ी में छुप गया।
और जैसी झाड़ी में छुपा, वो जो फर्स्ट में कुत्ता दौड़ रहा था वो चारों तरफ खरगोश को खोज रहा है, और उसको क्या है ना, बाकी के कुत्तों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बाकी के लोग बोले मैं तू क्यों दौड़ रहा था, वो बोला मैं तो इसको देख के दौड़ रहा था, वो बोल रहा है मैं तो इसको देख के दौड़ रहा था। आपस में चर्चा हुई और बोले यार फालतू के चक्कर में हम लोगों को यहाँ तक भगा दिया, कुछ नहीं है, चलो वापस चलो। और बहुत सारे कुत्ते जो है ना वापस हो गए। साथियों, जिसने खरगोश को देखा था वो कुत्ता वापस नहीं गया, वो वहीं टिका रहा, वहीं देख रहा। जब तक उसको खरगोश मिलेगा नहीं वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको दिखता है वही टिकता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में बहुत सारे लोग, इसने ज्वाइन कर लिया चलो मैं भी कर लेता हूँ, इसने ज्वाइन कर लिया चलो मैं भी कर लेता हूँ, इसने ज्वाइन कर लिया चलो मैं भी कर लेता हूँ। ढेर सारे लोग एक दूसरे को देख करके ज्वाइन तो कर लेते हैं, मगर साथियों जिसको डायमंड शिप दिखती है ना वही यहाँ पे टिकता है। जिसको डायमंड शिप नहीं दिखती है, क्या होता है, लोगों के सामने धुंधलापन आने लग जाता है, दिखना बंद हो जाता है। किसी को तो सिल्वर पे ही दिखना बंद हो जाता है, डायमंड नहीं बनेंगे भाई। किसी को फ्रेशर पे दिखना बंद हो जाता है, डायमंड नहीं बनेंगे। किसी को गोल्ड पे जाके दिखना बंद हो जाता है, भाई अपने बस की बात नहीं है, अपने को नहीं दिखता कि हम डायमंड बनेंगे। किसी को नहीं लगता तो 5 लेवल पर जाकर के भी लग जाता है कि अब नहीं बनेंगे डायमंड, उसको दिखना बंद हो जाता है। किसी को इमरान लेवल पर जाकर के दिखना बंद हो जाता है। साथियों, जिसको दिखना बंद हो जाएगा वो बंदा वहीं से वापस हो लेता है, और जिसको दिखता है वही लास्ट तक टिकता है, वही यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर बनता है जिसको दिखता है। साथियों, जब भी ना दिखे आपको कि मैं नहीं बनूंगा, उसी समय पे ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, उसी समय पे दिशा ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, उसी समय पे अपने अपलायंस से बात करिए, उसी समय पे आप बुक पढ़िए, उसी समय पे कोई भी एक्टिविटी हो रही सिस्टम की उसका हिस्सा बनिए जब आपको दिखना बंद हो जाए। क्योंकि अब आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि आंखों पे धूल जम चुकी है आपके सपनों के सामने, आपको धूल हटाना जरूरी है। तो साथियों, ये ढेर सारे कुत्ते वापस हो लिए क्योंकि इनको नहीं दिख रहा था। इसी तरीके से ढेर सारे लोग ज्वाइन होते हैं, ढेर सारे लोग वापस हो लेते हैं। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो ऐसे लोगों का काम है जिनका कोई काम नहीं है, ये तो ऐसे लोगों का काम है जो भाई फालतू हैं, ये तो ऐसे लोगों का काम है। लोग फिर ऐसे से बहाने एक दूसरे पर आरोप ठोक करके वापस हो जाते हैं, कंपनी पर आरोप ठोकते हैं, अपलाइनों पे आरोप ठोकते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट पे आरोप ठोक देते हैं। मतलब जो है आरोप ठोकते ठोकते वापस हो लेते हैं। मगर एक बंदे को जिसको दिखता है ना, उसको आरोप नजर नहीं आता, उसको खरगोश नजर आता है, उसको डायमंड शिप नजर आती है, उसको यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर नजर आता है। साथियों, अगर आपको यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर नजर आता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। साथियों, बाहर की दुनिया में कोई मेंटर नहीं होता है, यहाँ पे मेंटर होते हैं। बाहर की दुनिया में अगर आपका कोई भी धंधा फेल होता है, कोई भी आपको साथ देने वाला नहीं है, मगर यहाँ पे आपका मेंटर होता है जो हर हमेशा आपका साथ देता है। साथियों, ये गाय के पीछे एक शेर पड़ गया शिकार करने के लिए, गाय आगे आगे दौड़ती जा रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है, गाय आगे आगे दौड़ती जा रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है। साथियों, आगे जान बचाने के लिए गाय क्या कर दिया, सीधी भाग जा रही है। आगे क्या एक दलदल था, गाय को दिखाई नहीं दिया, दूसरी उसमें दलदल में घुस गई। पीछे से शेर भी शिकार करने के चक्कर में था, वो भी पीछे से भागता हुआ चला रहा है और वो भी दलदल में फंस गया, वो भी दलदल में फंस गया। साथियों, गाय पीछे मुड़ के देखती है कि शेर भी फंसा हुआ है, तो गाय शेर की तरफ देख करके मुस्कुराने लगी, और शेर बोलता है मुस्कुरा क्यों रही है, फंसी तो तू भी है। तो गाय क्या बोलती है, सुन, मैं तो इसलिए हंस रही हूं कि मेरा तो कोई मेंटर है, तेरा तो कोई मेंटर ही नहीं है, तेरे को कौन बचाएगा, मेरे तो मेंटर आएगा जो मुझे लेके जाएगा। अभी थोड़ी देर में आता होगा, अगर मैं टाइम पे घर पे नहीं पहुंची तो वो चिंता करेगा कहाँ गई मेरी गाय, दूध निकालना था, और वो आएगा और मुझे निकाल के लेके जाएगा। तेरा कौन सा मेंटर है जो तुझे निकाल के लेके जाएगा। साथियों, जिसके साथ में अपलाइन होता है, जिसके साथ में एक मेंटर होता है, वो हर हमेशा आपका ख्याल करता है, आपको देखता है कि कहाँ पे हो। मगर जिसका कोई मेंटर ही नहीं है, जिसने कोई मेंटर ही नहीं बनाया जीवन में, वो जीवन में दलदल में फंसे हैं, उसी भीड़ में फंसे हैं जिस भीड़ में गरीबी है छाई हुई है, उसी भीड़ में छुपे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने अपना एक अच्छा मेंटर बना लिया, वो व्यक्ति इस भीड़ से बाहर आ जाता है, केवल मेंटर की बातों को फॉलो करना होता है। साथियों, अगर अभी तक मेंटर नहीं बनाया, कोई एक सक्सेसफुल इंसान को मेंटर बनाइए जो आपको हर हमेशा हौसला बुलंद कर सकता है, उसकी बात मानिए और वो हर हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। वो जैसे जैसे बोलता है आप उसकी बात पे अमल करिए, विश्वास करिए और आगे बढ़ते जाइए। और आपको इस दलदल से, जो गरीबी का दलदल है ना जिसमें आप फंसे पड़े हैं, उस दलदल से एक बाहर निकालने वाला एक ही शख्स है, वो है आपका मेंटर, जो आपको बाहर निकाल सकता है। साथियों, उस मेंटर की बातों को अमल में लाइए। साथियों, अपना मेंटर चुने और उनकी बात दिल से माने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेंटर भी चुन लेते हैं मगर दिल से बात नहीं मानते उनकी, वो बोलते हैं मगर सुन तो लेते हैं मगर बात नहीं मानते। जब तक आप अपने मेंटर की बात दिल से नहीं मानते, जब तक आपके साथ बड़ा काम होने वाला नहीं है।
और आप पूरे दिन में जिन कामों से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, जिन कामों से बड़ा आदमी नहीं बन सकते, उन कामों में अपना समय बर्बाद मत करिए। ये पता है इस काम से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, उस काम में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करिए, उस काम में ज्यादा फोकस मत करिए। आज जिन कामों से आपके सपने पूरे हो सकते हैं उन कामों में पूरा फोकस करिए, उन कामों में समय लगाइए। हर दिन उनकी रेंज में रहें, जो आपके मेंटर हैं उनके रेडियस में रहें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन की रेडियस से बाहर हो जाते हैं। और एक चीज देखी गई है कि हवाई जहाज जब तक सुरक्षित रहता है जब तक रेडियस की रेंज में रहता है, और जब रेडियस की रेंज से हवाई जहाज बाहर हो जाता है तो हवाई जहाज खतरे में चला जाता है। इसी तरीके से एक लीडर जो होता है जब अपलाइन की रेंज में रेडियस में रहता है जब तक वो सुरक्षित पाया जाता है, वो मेंटर की रेंज में रहता है जब तक वो सुरक्षित पाया जाता है। जिस दिन वो मेंटर की रेंज से बाहर हो जाता है वो उस दिन वो बंदा असुरक्षित हो जाता है, उस दिन वो बंदा असुरक्षित हो जाता है और दलदल में जाके कहीं ना कहीं दोबारा से फिर फंस जाता है। तो साथियों हर दिन उस मेंटर की रेंज में रहें, जितना जितवाने में मदद करेंगे, जो मेंटर हैं जो हर हमेशा आपको जितवाने में आपकी मदद करेंगे। अपने सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी पड़ेगी, किसी और के ऊपर ना थोपें कि मेरे साथ कोई आएगा जो करवाएगा, मेरी डाउनलाइन आएगी वो करवाएगी। नो, आई नो, कोई नहीं करवा सकता भाई। आपके सपने को तो आप खुद पूरा करवा सकते हो। आप बोलते मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती, आप बोलते मेरा अपलाइन साथ नहीं देता, आप लोग बोलते मेरी कंपनी सही नहीं है, आप लोग बोलते ये सही नहीं है, फलाना सही नहीं है। नो, सब कुछ सही है भाई, एकदम फर्स्ट क्लास है। आप सही है तो सब कुछ सही है। आप अपनी आपकी जिम्मेदारी लो, सबसे पहले स्वयं को दमदार बनाओ, स्वयं की जिम्मेदारी लो और टारगेट जीतने पर फोकस करो। साथियों अगर आपको जीतना है तो अपने लक्ष्य पर इसके फोकस कर दो, फालतू के कामों को छोड़ दो। दूध लाना बंद कर दो, बच्चे खिलाना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल चलाना बंद कर दो, फालतू में गप्पे लड़ाना बंद कर दो। जितने भी फालतू के काम है सब छोड़ दो, एक ही काम पे फोकस करो। सपना कैसे पूरा होगा, कंपनी का टारगेट कैसे फाइट होगा, इस महीने में सिल्वर कैसे बनूंगा, इस महीने में गोल्ड कैसे बनूंगा, इस महीने में पल कैसे बनूंगा, इस महीने में टोपाज कैसे बनूंगा, इस पे फोकस करो। पहली रैंक कैसे होगी, सेकंड रैंक कैसे होगी, थर्ड रैंक कैसे होगी, फोर्थ रैंक कैसे होगी, फाइव रैंक कैसे, इस पे फोकस करो। बीवी क्या बोलती है, कैंसल। बच्चे क्या बोलते हैं, कैंसल। पापा मम्मी क्या बोलते हैं, कैंसल। पड़ोसी क्या बोलते हैं, कैंसल। किसी की मत सुनो, क्योंकि इनकी सुनोगे तो सपना पूरा नहीं होगा। एक की सुनो, जो मैं आपका मेंटर है बस उसकी सुनो, बस मेंटर की सुनो और किसी की नहीं। मेंटर बोलता है यहाँ जाना है, गो। मेंटर बोलता है ये करना है, यस। मेंटर बोलता है ऐसा कर लो, जी सर, कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये करना है। टाइम इज मनी, आपका टाइम ही मनी है। अगर आपने टाइम से अगर नहीं जागे तो साथियों आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो समझ लेना आपका मनी बर्बाद हो रहा है। टाइम ही आपका मनी है, टाइम की वैल्यू दें, क्योंकि टाइम से ही पैसा कमाया जाता है। अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया तो समझ लेना करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिया। टाइम को बर्बाद ना करें। बहुत सारे लोग टाइम बर्बाद करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मौके हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, टीम में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मगर जाते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है। कहीं 15 की टीम है, कहीं 20 की टीम है, कहीं 25 की टीम है, कहीं 50 की टीम है, कहीं 100 की टीम है, कहीं 150 की टीम है, कहीं 250 की टीम है, कहीं 500 की टीम है, कहीं 1000 की टीम है। जाते नहीं है भाई, घर से नहीं निकलते। बैग उठाओ, बैग उठाओ, बैग उठाओ, निकल जाओ, सीधा फील्ड में जाइए और जहां 10 की टीम है सपोर्ट करिए, 15 की टीम में जाके सपोर्ट करिए। अरे रूट चार्ट बनाइए, कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां जाना है भाई, जाइए। टाइम बर्बाद मत करिए, नहीं तो आपके सपने बर्बाद हो जाएंगे। टाइम बर्बाद किया तो लोग भाग जाएंगे छोड़ करके। ये डायरेक्ट सेलिंग है, आप पे भरोसा नहीं करेंगे लोग अगर आपने टाइम नहीं दिया तो। भरोसा करिए, आगे बढ़िए। हर दिन ये काम जरूर करें। सबसे पहला काम है आपको कौन सा करना है, लक्ष्य बनाएं। हर दिन लक्ष्य बनाएं कि आज आप क्या करने वाले हैं, हर दिन लक्ष्य बनाएं। साथियों पर डे प्लानिंग करें, उस लक्ष्य को कैसे हासिल होगा। सोने से पहले प्लानिंग करके सोएं कि कल इस लक्ष्य को बनाया, इसको कैसे हासिल करूंगा। और पर डे एक्शन लें, सुबह से शाम तक एक्शन लें, जो आपने प्लानिंग करी है उसके बाद एक्शन लें। और एक्शन लेने के बाद पर डे अपने प्लान को सोने से पहले रिपोर्टिंग करें। सर आज जो मैंने एक्शन लिया वो ये हुआ मेरे साथ, मैंने इतने प्लान दिखाए, इतने पलट किए, इतनी सहलाई, इतने ये हुआ। एक्शन लें, बगैर एक्शन के कुछ नहीं होगा। रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करते हैं तो अपलाइन से आपकी नजदीकियां बनती हैं, और अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो अपलाइन से दूरियां बनती हैं। साथियों रिपोर्टिंग करने से अपलाइन की नजरों में आप एक एक्टिव लीडर माने जाते हैं। रिपोर्टिंग करने से अपलाइन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रिपोर्टिंग करने से अपलाइन आपके प्रति अपना ईमानदारी दिखाने लगता है। रिपोर्टिंग करने से
अपलाइन आपकी बिजनेस को अपनी समझने लगता है। जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते, अपलाइन सोचता है ये बिजनेस तो मेरी है ही नहीं, ये तो इसी की है क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपलाइन भी आप अपनी बिजनेस समझने लगे, आपके साथ रुचि दिखाने लगे, तो रिपोर्टिंग करें। साथियों, पर डे अपलाइन से बात करें। बात करने का मतलब यह है, एक कहानी होती है। एक कोल्ड स्टोर में एक बंदा था जो कि रोज आता था और कोल्ड स्टोर में काम करता था। अचानक से क्या हुआ, जब कोल्ड स्टोर में काम कर रहा था, एक गेट बंद हो गया अचानक से और सारे वर्कर चले गए, मगर वो अंदर रह गया। मगर लास्ट में उसके अंदर 0- टेम्परेचर था, उसकी दम घुट रही थी, उसमें मरने वाला था। अचानक से बाहर से कटकट की आवाज आती है और उसने देखा यार कौन आ गया। देखा बाहर, अंदर से गेट खोलने जाता, बाहर से चौकीदार ने जब गेट खोला तो देखा उसमें एक व्यक्ति जो था वो अंदर पाया गया। तो उसने बोला यार आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं इसमें, आपने तो मेरी जान बचा दी। बोला बाबूजी, जब आप रोजाना आते हो, जब भी आप मुझे नमस्कार करके जाते थे, और जब आप जाते थे जब भी आप नमस्कार करके जाते थे। मैंने सवेरे जब आप आए थे तो जब तो मैंने आपकी नमस्कार ली थी, मुझे पता था आप आए तो हैं, मगर जब जाते समय पे आपने मुझसे नमस्कार नहीं किया तो मुझे डाउट हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबूजी कहीं अंदर ही ना हो, इसलिए मैं चेक करने के लिए चलाया। वो आपका नमस्कार करने का जो नतीजा है वो मुझे याद दिला गया कि आप मुझे रोज नमस्कार करते थे। इसी तरीके से अगर आप अपने अपलाइन से रोज बात करते हैं तो आपकी बिजनेस में रुचि लेंगे, मगर आप अपने अपलाइन से रोज बात नहीं करते तो उनको क्या पता आपकी बिजनेस में क्या चलता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो रोजाना पर डे बात करें। पर डे बुक पढ़ें, 30 मिनट पर डे बुक पढ़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, सोते समय पर बुक पढ़ के सोएं और अपने मेंटर की बातों पर अमल करें। जो भी अपलाइन बोले उसकी अमल करना बहुत जरूरी है। ये काम कभी ना करें, खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर और कंपनी के ऊपर डाउट ना करें। अगर आपको स्वयं के ऊपर डाउट पैदा हो गई, अपलाइन के ऊपर डाउट पैदा हो गई और कंपनी पर डाउट पैदा हो गई, जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि डाउट तो है बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देती है, बड़े बड़े कामों को बर्बाद कर देती है। डाउट नाम का शब्द आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। डाउट नाम की मशीन को बिल्कुल खराब कर दीजिए। आपको डाउट नहीं होनी चाहिए अपने ऊपर कि मैं नहीं बनूंगा। अरे आप बन सकते हैं, मैं बोलता हूं, ठोक के बोलता हूं, आप बन सकते हैं। डाउट मत करिए, अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए, अपलाइन के ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए, कंपनी के ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए। ये काम कभी नहीं करना आपने। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करिए, लेन देन साफ सुथरा रखिए। जिसके पैसे आए उसको साफ सुथरा हिसाब किताब दीजिए, कोई खिलवाड़ नहीं करना किसी के पैसे के साथ। साथियों, टीम में या क्रश लाइन में नेगेटिव बात कभी मत करिए, क्योंकि नेगेटिव बात अगर आप करते हैं तो क्रश लाइन का भी नुकसान हो सकता है और आपकी डाउन लाइन का भी नुकसान हो सकता है। आप जिस डाली पे बैठते हैं आप उसी डाली को काट रहे हैं, इसका मतलब यार खुद ही गिरेंगे अगर आप नेगेटिव बात करते हैं। तो कभी भी नेगेटिव बात ना करें। हर दिन 3 काम करें। पहला काम है सुबह जल्दी घर छोड़ दें। सुबह जल्दी घर छोड़ दें, ये नहीं कि लेट तक पड़े घर में ही गप्पे लड़ा रहे, नहीं, सुबह जल्दी घर छोड़ दें, फील्ड में निकल जाएं और प्लान फॉलोअप हर दिन करें। साथियों, हर दिन प्लान फॉलोअप करें, खुद को हर दिन उत्साहित रखें। जैसे देख रहे हैं ना उत्साहित, ये उत्साह हर हमेशा आपके चेहरे पर झलकना चाहिए, आपकी आवाज में दम होनी चाहिए, जब भी आपको आगे लेके जाएगा ये उत्साह। हर दिन नए 3 लोगों को छोड़ दें। कौन से लोगों को छोड़ना है आपने? जो आपको बोलते हैं आप नहीं कर पाएंगे। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, छोड़ो उनको, छोड़ो, अपने के साथ ज्यादा नहीं बैठना। नहीं नहीं नहीं, मात्र काम की बात करो, साइड हो जाओ, छोड़ दो उनको, उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बताना है। दूसरा, आपको प्लान दिखाने से रोकते हैं, उनको बोलो मत जाओ प्लान दिखाने, नहीं नहीं, उनको बात नहीं सुनना, छोड़ो उनको, उनकी बात नहीं सुनना है, छोड़ दो उनको। आगे हर दिन आपसे नेगेटिव बात करते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों को, 3 लोगों को आप छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो आप 3 लोगों को। हर दिन नए 3 लोगों को जोड़ लो अपने साथ। कैसे 3 लोगों को? जो सपने देखता हो, ऐसा बंदे को पकड़ो, ढूंढो, कहां पे मिलेगा, जाओ सर्च मारो, जो सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को खोजो और उसको जोड़ लो अपने साथ। जो आपकी बात मानता है उसको अपने दिल से जोड़ लो, जो आपकी बात मानता है दिल से जोड़ लो। और जो जुनूनी किस्म का हो उसको एकदम कंधे से कंधा मिलाओ और लग जाओ जोड़ी बना करके उसके साथ। ये 3 लोगों को हर दिन 3 गलत आदतों को छोड़ना होगा। कौन सी 3 गलत आदत? लेट तक सोने की आदत को छोड़ना होगा। तैयार हैं? छोड़ दो 3 आदतों को। लेट तक सोने की आदत को छोड़ दो, बहाने बनाने की आदत को छोड़ दो, ये आदत आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, छोड़ दो। बार बार नेगेटिव होने की आदत, छोटी बात हो गई नेगेटिव हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया नेगेटिव हो गए, छोड़ दो। ये तीनों आदतें आपको कभी सफल नहीं होने देगी। लेट तक सोने की आदत, बहाने बनाने की आदत, बार बार नेगेटिव होने की आदत, ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी।
हर दिन 3 अच्छी आदतों को पकड़ लो। कौन कौन सी आदत है? सच बोलने की आदत होनी चाहिए अपने अंदर, जो भी बोलना है एकदम सच बोलना है, ठोक के बोलना है। सच बोलने की आदत, सीखने की आदत, कहीं से भी सीखने का मौका मिले सीखिए, सीखने की आदत डेवलप करिए। और कड़ी मेहनत करने की आदत अपने अंदर डेवलप करिए, कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष करने की आदत। और ये कुछ बातें थी गो डायमंड। थैंक यू विश्वा लव। आज की बातों में बड़ा मजा आने वाला है साथियों, बड़ा मजा आने वाला है, सच बता रहा हूं। अगर आज की बात अगर आपने सुनी तो मैं गारंटी से कहता हूं बहुत बड़ा मजा आने वाला है आपको। और मेरी बताई हुई बातों पे अगर आपने अमल किया तो शादियों फिर दोबारा से मैं हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। ये जोश और जुनून ही आपको पागल बनाता है और ये जोश जुनून ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मैं गारंटी से कहता हूं पिछले 5 साल अगर ये जोश और जुनून जिसने भी दिखाया, प्राइवेट जेट का मालिक बनेगा इसी जन्म में, मैं लिख के दे सकता हूं। प्राइवेट जेट आएगा, BMW, ऑडी, जगबार गाड़ी, अरे लाइन लग जाएगी, सपनों की तो लाइन लगी भाई। 5 साल दिखा, जुड़ने के बाद 5 साल जोश दिखा यार, 5 साल विश्वास कर, 5 साल दमदारी दिखा, 100% होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।